एम्ब्रियो बैंकिंग बेसिकली आईवीएफ का पार्ट है। अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात, वो इस बात को ये नहीं सोचते कि कितने एम्ब्रियोज बने हैं। प्रैक्टिकली इनसे प्रेग्नेंट होने के लिए एक तुक्का ही अगर लगाना है तो वो तो पहले भी लग रहा था। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। सबसे तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग वीडियो के कमेंट्स में हमारे हॉस्पिटल का पूछते हैं। तो गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि गुलबर्ग 3 लाहौर के अंदर है, वहाँ पे मैं बैठती हूँ। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर और है उस पर आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा सेक्रेटरी आपको गाइड कर देगा। ऑनलाइन की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दो कि मैं उसको इतना इनकरेज नहीं करती, क्योंकि मरीज़ को देखना क्लिनिक के अंदर वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। क्योंकि ऑनलाइन में हम पेशेंट की रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं, लेकिन जो नहीं आ सकते उनको मैं इनकरेज करती हूँ कि आप फर्स्ट विज़िट में एटलीस्ट मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें, और उसके बाद जो है वो आप मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल कर लूँगी कि आप यहाँ पे मुझे आके दिखा दें। तो अब आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है एम्ब्रियो बैंकिंग, कि ये एम्ब्रियो बैंकिंग क्या है। एम्ब्रियो बैंकिंग बेसिकली आईवीएफ का पार्ट है। अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात एक मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनके साथ हुई। तो वो एक कॉन्फ्रेंस में मुझे मिले, तो उनके साथ डिस्कशन होने लग गई। तो उन्होंने हमें ये बात कही कि हम अपने पेशेंट को एम्ब्रियो बैंक का बता देते हैं, बनाना या ना बनाना पेशेंट की अपनी ज़िम्मेदारी है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उनको तो मैं डेफिनेटली बताती ही हूँ, तो चलिए मैं वीडियो के थ्रू जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच रहे, जो अपने आईवीएफ सेंटर किसी और सेंटर्स पे जा रहे हैं, तो उनको ये बात जो है वो मैं ज़रूर बता दूँ। एम्ब्रियो बैंकिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने एम्ब्रियोज़ का एक पूल बनाना है। हमारे यहाँ होता ये है कि मरीज़ समझता है कि हम एक दफ़ा आईवीएफ नहीं होगा सेकंड टाइम करा लेंगे, दूसरी दफ़ा नहीं होगा तो तीसरी दफ़ा करा लेंगे। तो बजाय इस मसाइल के पढ़ने के, हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम आपका आईवीएफ करते हैं और उसमें से आपके एग निकालने के बाद उनके एम्ब्रियोज़ बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपके इतने एम्ब्रियोज़ बने हैं। अब जब एम्ब्रियो बन जाते हैं तो पेशेंट की हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि फ़ौरन से इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए और बस मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। वो इस बात को ये नहीं सोचते कि कितने एम्ब्रियोज़ बने हैं। प्रैक्टिकली इनसे प्रेग्नेंट होने के लिए एक तुक्का ही अगर लगाना है तो वो तो पहले भी लग रहा था। तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपके इतने एम्ब्रियो बने हैं। अब अगली बार जब हम कहते हैं कि आप ये ट्रांसफ़र ना करवाएँ, इसको फ्रीज़ करवा लें, क्योंकि आपके 1, 2 या 3 एम्ब्रियोज़ बने हैं, तो आप जो है वो अगली स्टिमुलेशन दोबारा शुरू कर दें। दोबारा से हम आपके मेडिसिन देते हैं और आपके मज़ीद अंडे निकालते हैं और उनको दोबारा से आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के एम्ब्रियो बनते हैं। जब आपका एम्ब्रियो बैंक 6 से ज़्यादा एम्ब्रियोज़ पे चला जाता है तो इसका मतलब है कि आप 3 आईवीएफ के अटेम्प्ट्स आराम से ले सकते हैं। बाज़ हमारे पेशेंट्स होते हैं जो यंग पेशेंट होते हैं, जिनकी उम्र 30 से कम होती है, उनके अंदर अंडे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं। उनको इस प्रोसेस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। उनको तो हम सिंगल टाइम में ही इतनी मेडिसिन दे के 32-33 तक जो पेशेंट होते हैं जिनका AMH 4 से ऊपर होता है, उनको तो हम सिंगल अटेम्प्ट में ही इतनी मेडिसिन दे देते हैं कि उनका एक दफ़ा में ही जो एम्ब्रियो का बैंक है वो अच्छे अंडे में मिल जाते हैं और एम्ब्रियो का बैंक जो वो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन जो पेशेंट एज के ज़्यादा होते हैं, जिनका AMH कम होता है, उनका एक दफ़ा में 3, 4, 5 एग्स मिलते हैं और उनमें से मैच्योर एग्स जो होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि उनका 1 या 2 एम्ब्रियो बन पाता है, जिसको हम फ्रीज़ कर लेते हैं। और फ्रीज़ करने के बाद पेशेंट की हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो की तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से जब आईवीएफ करवाने जाते हैं, जब आपने सोच लिया अपने आईवीएफ कराना है, तो आपने डॉक्टर को कहना है कि मैं एम्ब्रियो बैंक बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताएं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। आप और आपका डॉक्टर मिलके एफर्ट करें। अगर आप यंग पेशेंट हैं तो डेफिनेटली आपका एम्ब्रियो बैंक फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बनने के चांसेस हैं। लेकिन और अगर आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, लेकिन अगर आप डिफ़िकल्ट पेशेंट हैं, यानी आपकी शादी को
5-6 साल हो गए हैं, आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि आपके फर्स्ट टाइम में बैंक ना बने। जब तक आपका एम्ब्रियो बैंक मिनिमम 6 एम्ब्रियोज तक नहीं जाता, आपने ट्रांसफ़र की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि उसके अंदर जो टेक होम बेबी रेट उन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है जिनका एम्ब्रियो बैंक होता है। जिनका एम्ब्रियो बैंक नहीं होता, वो उनका टेक होम रेट बहुत कम होता है। वो पेशेंट जिनकी शादी हो गई है, एज ज़्यादा हो रही है और वो प्रेगनेंसी अभी प्लान नहीं कर रहे, दे मस्ट गो फॉर एम्ब्रियो बैंक। उनको अपना एम्ब्रियो बैंक बना लेना चाहिए, क्योंकि जब एक दफ़ा वो प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो वो फिर ये नहीं सोचेंगे कि जी हमें 6 महीने प्रेगनेंसी नहीं, फिर वो इतनी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि आज हमने प्लान किया तो कल तो हो ही जानी चाहिए प्रेगनेंसी। तो उसको अगर आप अभी प्लान नहीं करें तो कम से कम उसका मोड ज़रूर प्लान कर लें। एम्ब्रियो बैंक जो पीजीडी ICSI के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि जितना एम्ब्रियो बैंक बड़ा होगा उतना बेबी बॉय यानी XY निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे और आपका पीजीडी सक्सेसफुल होने का चांस ज़्यादा होगा। उम्मीद है कि एम्ब्रियो बैंक के मुतल्लिक आपकी जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एम्ब्रियो बैंक को पूरा करने के लिए बाज़ औक़ात एक ही अटेम्प्ट स्टिमुलेशन की काफ़ी होती है और पिकअप की काफ़ी होती है, कई दफ़ा हमें 2 या 3 स्टिमुलेशन करनी पड़ जाती हैं। और मैंने अपने तजर्बे से ये बात देखी है कि फ़र्स्ट टाइम अगर आपके एग्स कम निकले हैं, क्योंकि पिछली मेडिसिन्स भी लिवर में स्टोर होती हैं, तो सेकंड टाइम ज़्यादा एग्स बन जाते हैं। बल्कि अब तो जो कुछ इंडियंस हैं वो कॉन्टिन्यूस साइकिल, यानी कि आपको बजाय इसके कि एग पिकअप करें और अब हम तो फ़ौरन ही वो नेक्स्ट मेडिसिन पे डाल देते हैं ताकि मज़ीद एग्स जो है वो हम उठा सकें। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। IVF की फ़ील्ड बहुत इवॉल्विंग फ़ील्ड है, इसमें हम डे नाइट इसको सक्सेस को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि ये नॉलेज आप तक पहुँचेगा और इसके लिए आप जो है वो ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप में से जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो लोग मुझ तक पहुँचना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, आपको नंबर आ रहा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।